जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंपैरेटिव टेबल समझाने वाला हूं, एक डिफरेंस टेबल समझाने वाला हूं ओआरओपी 3 की, एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की। यानी एक्स ग्रुप की पेंशन और वाई ग्रुप की पेंशन में कितना डिफरेंस है, ओआरओपी 2 में भी और ओआरओपी 3 में भी। पूरी एक दोस्तों टेबल है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। काफी महत्वपूर्ण ये टेबल है अगर आप डिफरेंस समझना चाहते हैं कि एक्स ग्रुप में कितनी पेंशन बढ़ी और वाई ग्रुप में कितनी पेंशन बढ़ी। दोनों ग्रुपों में से सबसे ज्यादा फायदा किन रैंकों को हुआ है, या फिर सबसे ज्यादा नुकसान किन रैंकों को हुआ है, या फिर दोनों ग्रुपों की क्या सेम पेंशन है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, जिस तरीके से जेसीओस को नुकसान हुआ, एफसीओस को नुकसान हुआ, उसी तरीके से जिनकी मेडिकल कैटेगरी है, जिनकी कम क्वालिफाइंग सर्विस है, जैसे 0.5, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उनकी भी पेंशन नहीं बढ़ी है। जो डिसेबिलिटी ले रहे हैं, जिनकी मेडिकल कैटेगरी है, उनकी सर्विस पेंशन भी नहीं बढ़ी है। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 3 में। तो उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, उनके बारे में भी इस टेबल में समझाऊंगा। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की। दोनों की पेंशन में डिफरेंस करूंगा, ओआरओपी 2 की भी और ओआरओपी 3 की। इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूं एक कंपैरेटिव टेबल। पीछे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो ऑथेंटिक जानकारियां हैं वो आपको मिलती रहें, और जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा। चलते हैं दोस्तों टेबल की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा सिपाही रैंक की, ओआरओपी 2 में पेंशन और ओआरओपी 3 में पेंशन, एक्स ग्रुप की, और फिर मैं बात करूंगा वाई ग्रुप की। दोस्तों, क्वालिफाइंग सर्विस है 0.5। सबसे पहले हम कम से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी मेडिकल कैटेगरी है उनको भी फायदा नहीं पहुंचा है। सबसे पहले दोस्तों सिपाही एक्स ग्रुप 0.5 ईयर, ओआरओपी 2 में थी 15,250, ओआरओपी 3 में हो गई 15,250। कोई फायदा नहीं मिला, इनको भी नुकसान हुआ है, इनकी भी पेंशन में प्रॉब्लम है। यानी जो ये पेंशन ले रहे हैं पहले से ज्यादा, यही लेते रहेंगे आगे, क्योंकि इनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है ओआरओपी 3 में। फिर दोस्तों वाई ग्रुप का देखिए, ओआरओपी 2 में थी 13,450, ओआरओपी 3 में भी 13,450, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी जीरो डिफरेंस, जीरो डिफरेंस एक्स ग्रुप का भी और वाई ग्रुप का भी। फिर दोस्तों अगर मैं 5 साल में बात करूं, 5 साल में, तो एक्स ग्रुप की कितनी बढ़ोतरी हुई? 62, सिर्फ 62 रुपए, 62 रुपीज। पहले थी 16,938 और अब हो गई 17,000। अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं, पहले थी ओआरओपी 2 में 15,138 और अब हो गई 15,200, सिर्फ 62 रुपए का फायदा। यानी एक्स ग्रुप को भी वही फायदा और वाई ग्रुप को भी वही फायदा। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है? जो टेक्निकल उन्होंने जॉब करी, क्या कोई डिफरेंस नहीं है? सिर्फ 62 रुपए का फायदा एक्स ग्रुप में भी और वाई ग्रुप में भी 62 रुपए का फायदा। यह है प्रॉब्लम्स। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा 10 साल में सिपाही का, एक्स का। पहले मैं आपको सिपाही की बात कर रहा हूं। दोस्तों अगर मैं बात करूं 10 साल में, तो सिर्फ 3 रुपए, सिर्फ 3 रुपए बढ़े एक्स ग्रुप के। पहले ओआरओपी 2 में था 19,275 और अब हो गया 19,278, सिर्फ 3 रुपए। अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं, तो सिर्फ 1 रुपए बढ़ा, सिर्फ 1 रुपए, जिनकी मेडिकल कैटेगरी है, जो डिसेबिलिटी ले रहे हैं। पहले था ओआरओपी 2 में 17,475 और अब हो गया 17,476, सिर्फ 1 रुपए का फायदा। तो क्या यह रिवीजन सही है ओआरओपी 3 का? बहुत सी प्रॉब्लम है दोस्तों इस टेबल में, ओआरओपी 3 में बहुत सी प्रॉब्लम है, एफसीओस के साथ भी और जेसीओस के साथ भी। इवन सिपाही से लेके हवलदार रैंक को भी नुकसान है। पेंशन तो बढ़ी है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों आपने 10 साल का देख लिया। अगर दोस्तों मैं 18 साल में बात करूं, तो एक्स ग्रुप में पहले था 20,607 एक सिपाही की पेंशन 18 साल में, ओआरओपी 3 में हो गई अब 22,263, यानी 1,656 रुपए का फायदा। फिर दोस्तों वाई ग्रुप का बात करूं सिपाही का, तो पहले थी 18,807 और अब हो गई है 20,463, यानी सेम फायदा एक्स ग्रुप को भी दिया है, 1,656 रुपए का फायदा, और वाई ग्रुप में भी 1,656 रुपए बढ़ाए हैं ओआरओपी 2 की तुलना में ओआरओपी 3 में।
सेम बढ़ोतरी करी है एक्स ग्रुप में भी और वाई ग्रुप में भी। यानी दोस्तों प्रॉब्लम्स हैं ये, किसी की कम बढ़ोतरी हो रही है, किसी की सेम बढ़ोतरी हो रही है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, यानी एक तरीके की बढ़ोतरी नहीं कह सकते हम इसे। तो दोस्तों ये तो मैंने बात करी सिपाही की, ये मैंने बात करी सिपाही की एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की। अब दोस्तों मैं बात करूंगा हवलदार की। हवलदार की मैं ले रहा हूं यहां पे 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में एक्स ग्रुप की। सबसे पहले दोस्तों आप 15 साल में देखें हवलदार का एक्स ग्रुप का, ओआरओपी 2 में थी 24,160 एक्स ग्रुप का, ओआरओपी 3 में हो गई 23,411, यानी माइनस में पेंशन। दोस्तों आप माइनस में पेंशन देख रहे हैं, इनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक हवलदार की बात करूं 15 साल में, ओआरओपी 2 में थी वाई ग्रुप की 21,782, ओआरओपी 3 में हो गई 21,988, सिर्फ 206 रुपए का फायदा। जैसे कि अगर हम इक्विवेलेंट रैंक की बात करें नेवी में, पेटी ऑफिसर 15 साल, इनकी सिर्फ 206 रुपए की बढ़ोतरी है। आप यहां पे देख रहे हैं एक्स ग्रुप की तो बढ़ोतरी करी नहीं है, माइनस में पेंशन चली गई है, उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। ऐसी दोस्तों अगर मैं 18 साल में बात करूं, अगर मैं 18 साल में एक्स ग्रुप की बात करूं एक हवलदार की, तो पहले थी 24,393, अब हो गई है 25,635, यानी 1,242 रुपए की बढ़ोतरी करी है एक्स ग्रुप की हवलदार की 18 साल में। अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं, पहले थी 21,782, अब हो गई है 23,432, यानी 1,650 रुपए की यहां पे बढ़ोतरी करी है वाई ग्रुप की हवलदार की 18 साल में। अब दोस्तों अगर मैं 20 साल में बात करूं, अगर मैं 20 साल में बात करूं एक्स ग्रुप की, पहले थी ओआरओपी 2 में 24,735, ओआरओपी 3 में हो गई है 27,260, 2,525 रुपए की बढ़ोतरी करी है। कई रैंकों में देखने में आया है कि कई बार बढ़ोतरी कुछ ज्यादा भी करी है, जैसे 2,000 से ऊपर की बढ़ोतरी, और सडनली कुछ रैंकों की एकदम से कम हो गई है, जैसे 200 रुपए हो गई है, किसी की बढ़ गई 300 रुपए बढ़ गई है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम्स है, एक जैसी बढ़ोतरी नहीं हो रखी है किसी की भी। फिर दोस्तों अगर मैं 20 साल में वाई ग्रुप की बात करूं हवलदार की, पहले थी 22,007 और अब हो गई है 24,763, यानी 2,756 रुपए की बढ़ोतरी। और एक तरफ अगर हम 15 साल की बात करें हवलदार की वाई ग्रुप की, तो सीधा 206 रुपए की बढ़ोतरी। कहां 2,756 रुपए की बढ़ोतरी, और फिर सीधा एकदम से कम हो जाना 15 साल में 206 रुपए की बढ़ोतरी। यह है दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, ये निकल के आई है। इस टेबल को कहीं ना कहीं दोस्तों आगे जाना चाहिए ठीक होने के लिए। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। फिर दोस्तों अगर मैं 21 साल में बात करूं, 21 साल में अगर मैं बात करूं हवलदार की एक्स ग्रुप की, तो पहले थी 25,935 और अब हो गई है 27,935, 2,000 रुपए का फायदा एक्स ग्रुप को हवलदार का। वहीं अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो 22,007 थी पहले और अब हो गई है 24,763, यानी सेम पेंशन है 20 साल में और 21 साल में हवलदार की। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं 22 साल में एक्स ग्रुप की पेंशन हवलदार की, पहले थी 26,260, फिर हो गई है दोस्तों ओआरओपी 3 में 27,935, 1,675 रुपए की बढ़ोतरी। और अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं, पहले थी 22,140 और अब हो गई है 24,763, यानी 2,619 रुपए की बढ़ोतरी। लगभग दोस्तों एक्स ग्रुप की बढ़ोतरी कर रखी है 1,000 से ऊपर की, 1,500, 1,600। और वहीं अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो दोस्तों लगभग 2,000 से ऊपर की बढ़ोतरी है, जिनकी सर्विस 18 साल से ऊपर है, 2,000 से ऊपर की बढ़ोतरी है वाई ग्रुप की। और एक्स ग्रुप की दोस्तों कहीं ना कहीं 1,600, 1,700 तक सिमट के रह गए। ऐसे दोस्तों अगर मैं 24 साल की बात करूं एक हवलदार की एक्स ग्रुप की, तो पहले थी 26,260, ओआरओपी 3 में हो गई है 27,935, 1,675 रुपए की बढ़ोतरी। जैसा मैंने आपको बताया एक्स ग्रुप की बढ़ोतरी 1,600 तक की करी है। वहीं अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं हवलदार की, तो 22,257, ओआरओपी 3 में हो गई है 24,763, 2,506 रुपए की बढ़ोतरी। तो दोस्तों मैंने यहां पे देखा हवलदार की लगभग 2,000 से ऊपर की बढ़ोतरी करी है। जिनकी कम क्वालिफाइंग सर्विस है जैसे कि 15 साल, उनकी 206 रुपए की बढ़ोतरी है, जैसे कि पेटी ऑफिसर 15 साल। तो दोस्तों ये यहां पे डिफरेंसेस है। अब दोस्तों अगर मैं नायब सूबेदार की बात करूं, मैं रैंक ले रहा हूं अब नायब सूबेदार। अगर मैं बात करूं नायब सूबेदार का, मैं लेता हूं यहां पे 22 साल से, 22 साल से मैं यहां पे ले रहा हूं नायब सूबेदार का। अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं, पहले थी 27,875, अब हो गई है दोस्तों 29,650, यानी 1,775 रुपए का फायदा।
ये एक्स ग्रुप का फायदा है, एक्स ग्रुप का। अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं, पहले थी 24,825 और अब हो गई है ये 26,825, सीधा 2,000 रुपए का फायदा। और जो पुराने नायब सूबेदार हैं उनको दोस्तों ज्यादा फायदा नहीं मिला है, उनको ज्यादा फायदा नहीं मिला। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा 24 साल में देखें दोस्तों, अगर हम 24 साल में देखें नायब सूबेदार का एक्स ग्रुप का 27,875 और ओआरओपी 3 में हो गई है 30,825। पहले ओआरओपी 2 में 27,875 थी, अब हो गई है 30,825, 30,825, लगभग 2,950 रुपए का फायदा। अगर मैं वाई ग्रुप का बात करूं, पहले था 24,825 ओआरओपी 2 में, अब हो गई है 26,825। यानी दोस्तों ये भी सेम पेंशन दे रखी है, 2,000 रुपए का फायदा, 2,000 रुपए का फायदा। जो पुराने नायब सूबेदार है उनको ज्यादा फायदा नहीं मिला है। ऐसे दोस्तों अगर मैं 25 साल में बात करूं नायब सूबेदार की, एक्स ग्रुप में पहले थी 28,550 और अब हो गई है 30,825, यानी सेम पेंशन, 2,275 रुपए की यहां पे बढ़ोतरी हुई है। अगर हम वाई ग्रुप की बात करें, पहले थी 24,825 और अब हो गई है 26,825, यानी दोस्तों कुछ क्वालिफाइंग सर्विस में सेम पेंशन दे रखी है नायब सूबेदार की। जो पुराने नायब सूबेदार है उनको ज्यादा फायदा नहीं मिला है, जो 30 जून 2014 तक आए हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे सूबेदार रैंक की। सूबेदार रैंक का तो दोस्तों यहां पे डब्बा गोल कर दिया है, सूबेदार रैंक का तो बहुत ही तगड़ा नुकसान किया है यहां पे। दोस्तों अगर मैं बात करूंगा यहां पे 28 साल में मैं बात करूं सूबेदार का, यहां पे दे रखी है एक्स ग्रुप की ओआरओपी 2 में 35,500, ओआरओपी 3 में बात करूं एक्स ग्रुप की तो यहां पे दे रखी है 34,225। यानी दोस्तों माइनस में पेंशन चली गई है, इनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है, माइनस में पेंशन गई है एक्स ग्रुप की सूबेदार की। अगर मैं बात करूं वाई ग्रुप का ओआरओपी 2 में, यहां पे दे रखी है 29,700 और ओआरओपी 3 में हो गई है 30,175। यानी दोस्तों सूबेदार एक्स ग्रुप की बात करें तो इनकी पेंशन नहीं बढ़ी है, माइनस में चली गई है। लेकिन जो 29,700 ले रहे थे उनको 30,175 पे ला दिया है, यानी 475 रुपए का फायदा दिया गया है। जो पुराने सूबेदार हैं जो 30 जून 2014 तक आए हैं उनको भी फायदा नहीं मिला है, वो तो इससे ज्यादा पेंशन ले रहे हैं, 30,175 से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं, इसलिए उनकी वही पेंशन चलती रहेगी। ऐसे दोस्तों 30 साल में भी यही करा है, 30 साल में भी सूबेदार की कोई बढ़ोतरी नहीं करी है, इनको भी ज्यादा फायदा नहीं मिला है। जो पुराने सूबेदार हैं जिनकी 32,614 पेंशन है या फिर 31,529 पेंशन है, जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी ज्यादा फायदा नहीं मिला है। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि किस तरीके से एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की पेंशन में डिफरेंसेस हैं। कई रैंकों की सेम पेंशन दे रखी है, एक्स ग्रुप की भी और वाई ग्रुप की भी। और एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक्स ग्रुप से ज्यादा फायदा यहां पे दे रखा है वाई ग्रुप को कुछ रैंकों में। एक्स ग्रुप की जो पेंशन है उससे ज्यादा बढ़ाकर यहां पे दे रखी है वाई ग्रुप की। मैं सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूं, डिफरेंस की, जितना डिफरेंस आपका बड़ा है या फिर माइनस में गया है। किसी की 1,600 रुपए की बढ़ोतरी है, किसी की 1,700 रुपए की बढ़ोतरी है एक्स ग्रुप की, और उससे ज्यादा फायदा वाई ग्रुप में मिला है, 2,000 से ऊपर की बढ़ोतरी करी है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं हवलदार रैंक की, हवलदार रैंक की बात कर रहा हूं, एक्स की और वाई ग्रुप की। किसी की 1,600 रुपए की बढ़ोतरी है एक्स ग्रुप की, और यहां पे बढ़ोतरी कर रखी है 2,000 से ऊपर की बढ़ोतरी, 2,000 से ऊपर की वाई ग्रुप की। और दोस्तों अगर मैं सूबेदार की बात करूं एक्स ग्रुप की, तो दोस्तों यहां पे बढ़ोतरी कर रखी है लास्ट में 250 रुपए की, 250 रुपए की। और वहीं दोस्तों अगर हम तुलना करें वाई ग्रुप की, तो दोस्तों यहां पे बढ़ोतरी कर रखी है 750 की, 750 रुपए की बढ़ोतरी, किसी की 475 रुपए की बढ़ोतरी जिन्होंने ओआरओपी 2 ली है। जो पहले से दोस्तों पेंशन ले रहे हैं, जिनकी ज्यादा पेंशन है, उनकी पेंशन प्रोटेक्ट कर दी गई है, उनकी पेंशन नहीं बढ़ी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ डिफरेंस समझाए, पेंशन में प्रॉब्लम्स हैं एक्स ग्रुप की भी और वाई ग्रुप की भी। आप भी नीचे कमेंट करिए, क्या आपको भी नुकसान हुआ है पेंशन पे, आपकी कितनी पेंशन बढ़ी है, आप जरूर नीचे कमेंट करिए। ऐसी दोस्तों कुछ और जानकारी आएंगी तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। तो ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपको समझाए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।